Hello friends, welcome to my channel. So NCERT का चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो इसकी एक्सरसाइज 6.4 अप्रॉक्सीमेशंस, ठीक है। तो इसका एक लेक्चर मैंने अपलोड किया है, ये इसका दूसरा लेक्चर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सो हम एक रिलेशन जो है वो बनाएंगे जिसके बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 6.4 के हम सारे क्वेश्चन करेंगे। सो लेट y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, ये हमने एक फंक्शन ली। सपोज इफ डेल्टा एक्स जो है इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, सो अगर डेल्टा एक्स स्मॉल इंक्रीमेंट है एक्स में, तो अगर हम इसको इस एक्स में ऐड करेंगे, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी एक्स को हमने ऐड किया डेल्टा एक्स, तो वाई में भी कुछ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज जो वाई में ऐड हो जाएगा उसको हम डेल्टा वाई कहेंगे, ठीक है। सो डेल्टा एक्स हमने स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स लिया, तो डेल्टा वाई क्या बनेगा, स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई। तो अब अगर मैं इसको इससे ऐसे लिखूँगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, ठीक है, इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट किया, तो दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम इस डेल्टा वाई को हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो वी नो दैट अगर कोई कर्व है, एक लाइन अगर इसको दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम सीकेंड बोलते हैं। सो इस सीकेंड का स्लोप हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इसी तरह लाइन विच इंटरसेक्ट्स द कर्व एट वन पॉइंट दैट्स कॉल्ड टेंजेंट, तो उसका स्लोप हम कैसे लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। सो अगर ये डेल्टा एक्स स्मॉल है, जो कि विच इज़ इन आवर केस, ठीक है, तो अगर ये डेल्टा एक्स स्मॉल है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं, and when delta x approach to 0, so delta y by delta x it becomes approximately equal to dy by dx, ठीक है, provided delta x is small। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डेल्टा y by delta x we can take it equal to or approximately equal to dy by dx। तो यहाँ से हमें डेल्टा y जो है that will be equal to dy by dx into delta x, so this becomes approximately equal to, ठीक है। तो लेकिन जो NCERT है इसने सीधे इक्वलिटी का साइन यूज़ किया है, तो इसमें अगर हम पुट करेंगे डेल्टा y की जगह, तो ये बनेगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा y की जगह डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। सो ये जो रिलेशन है, तो इस पे हम सिर्फ हमें इस रिलेशन को याद रखना है, तो वी कैन डू द ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। इस एक्सरसाइज के हम सारे क्वेश्चंस करेंगे इसी रिलेशन के थ्रू। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे। सो दिस इज द तो एक्सरसाइज 6.4। So question number first is using differentials find the approximate value of each of the following up to 3 places of decimals, ठीक है। So functions are given, we have to find their approximate values, ठीक है, 3 up to 3 places of decimals।
सो इक्वेशन हमें याद रखनी है, इस इक्वेशन के थ्रू हम इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, ठीक है। सो फंक्शन इज स्क्वायर रूट ऑफ 25.3, ठीक है। सो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता तो हमें उसका वैल्यू डायरेक्टली पता होता है, तो उसका वैल्यू, उसका जो आंसर आता वो 5 आता, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 तो इसका हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इनको हम कैसे करेंगे, इन क्वेश्चंस को पहले जो फंक्शन दी गई होगी तो उसकी तरफ हमें देखना है। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सोल्यूशन में हमें क्या लिखना है कि टेक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता तो हम क्यूब रूट ऑफ एक्स लेते, फोर्थ रूट अगर होता तो हम फोर्थ रूट ऑफ एक्स लेते। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो हम क्या लेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब हमें x लेना है, ठीक है, एंड लेट x इज इक्वल टू, तो x हम, अब हमें x का वैल्यू डिफाइन करना है यहाँ पे। तो x का वैल्यू हम क्या लेंगे, ठीक है। सो ये जो फंक्शन है, सो यहाँ पे 25.3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 25.3। हमें वो नंबर देखना है जो नियरेस्ट होगा किसके, 25.3 के, और वो परफेक्ट स्क्वायर होगा किसी नंबर का। वो नंबर कौन सा है, वो 25 है, यही हम लेंगे x। सो 25 जो है, इट इज़ नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर टू 25.3। तो x हमने यहाँ पे 25 लिया। सो वहाँ पे जो बाकी जो बचेगा यहाँ पे वो डेल्टा x बनेगा। तो 25 में से यहाँ पे क्या बचेगा, 0.3। सो 0.3 हमने लिया डेल्टा x। सो नाउ, सो अब हम इक्वेशन का यूज करेंगे, कैसे करेंगे, नाउ यहाँ पे लिखेंगे हम एज dy इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा y, ये हमें लिखना है, ठीक है। नाउ एज dy इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा y, देन वी हैव, तो उस केस में क्या है कि ये इक्वेशन, ये रिलेशन है हमें, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो अब यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसको लेंगे, जो वहाँ पे फंक्शन दी गई होगी उसी को लेना है हमें, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे फंक्शन कौन सी फंक्शन है, स्क्वायर रूट ऑफ 25.3। सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हम इसी को लेंगे, ठीक है, इक्वल टू, तो जो एफ ऑफ एक्स है वो है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, लेकिन एक्स की जगह 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस, अब डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल सकते हैं यहाँ से, y इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आएगा y इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो यहाँ से आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 1/2i स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैंने लिखा 1/2i स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड डेल्टा एक्स। सो अब इसका हमें अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकालना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 प्लस यहाँ पे 1/2, तो x की जगह 25 स्क्वायर रूट ऑफ 20 एंड डेल्टा x इज 0.3। सो डेल्टा x की जगह मैंने 0.3 पुट किया। सो दिस इज 5 प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 and this will be 2 into 5 into 0.3। so this is 5 plus यहाँ पे आएगा 0.3/10 इक्वल टू 5 प्लस, तो ये क्या बनेगा 0.03, तो आंसर आएगा 5.03, यानी जो स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 है इसका
जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आएगा हमें वो आएगा 5.03, तो ये इसका आंसर आएगा। सो इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका। सो सेकंड पार्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 49.5। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, टेक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखना है स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एंड लेट एक्स इज इक्वल टू 49। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 49.5 का कौन सा नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो है 49। सो बाकी जो बचेगा वहाँ पे वो डेल्टा एक्स बनेगा। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल 0.5, यहाँ पे 49 में से क्या बचेगा 0.5, तो उसको हमने डेल्टा एक्स लिया। सो नाउ we have the equation, we have the relation f of x plus delta x is equal to f of x plus dy by dx into delta x। ठीक है, तो इसमें हमें क्या लिखना है, where delta y is approximately equal to dy। तो या तो इसको पहले लिखो या तो बाद में लिखो, ठीक है। तो इसमें क्या हमने लिया है, इसमें लिया है जो डेल्टा y है ये हमने अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिया है dy के इस रिलेशन में। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या बनेगा, जो फंक्शन दी गई होगी। सो इसकी जगह स्क्वायर रूट ऑफ 49.5 एंड f ऑफ x इज स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी x की जगह 49 स्क्वायर रूट ऑफ 49। सो प्लस अगेन dy बाई dx, यहाँ पे क्या बनेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, बिकॉज y इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका dy बाई dx आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। सो डेल्टा x इज 0.5, तो डेल्टा x की जगह 0.5। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट दिस इज 7 प्लस 1/, तो x की जगह 49 0.5 7 प्लस, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, तो 7 इंटू 2 इज 14 इंटू 0.5, 7 इंटू 14 इज 98 प्लस 0.5 बाई 14, so 98.5 by 14, so this is 7.035, so up to 3 places of decimals। तो ये इसका आंसर आएगा, यानी इसका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आएगा ये। सो थर्ड पार्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 0.6। सो अगेन टेक y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो लेट, तो यहाँ पे x हम क्या डिफाइन करेंगे। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.60 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वो नंबर देखना है जो 0.60 के नियरेस्ट होगा एंड दैट विल बी परफेक्ट स्क्वायर। सो वो नंबर कौन सा है, वो 0.64 है। सो 0.64 इज द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर टू 0.60। तो x हमने लिया 0.64। सो अब यहाँ पे डेल्टा x क्या बनेगा, सो यहाँ पे डेल्टा x बनेगा -0.04, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 0.64 माइनस 0.04, 0.60 को हम लिख सकते हैं 0.64 माइनस 0.04, तो ये वापस आएगा यही। तो ये हमने लिया x, तो इसको हमने डेल्टा x लिया विद साइन, ठीक है यहाँ पे। सो x भी हमें यहाँ पे मिला और डेल्टा x भी हमें यहाँ पे मिला। सो उसके बाद हम क्या लिखते हैं, नाउ as dy is approximately equal to, sorry, now as delta y is approximately equal to dy, so we have f of x plus delta x is equal to f of x plus dy by dx into delta x। अब f of x plus delta x is जो फंक्शन दी गई है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 0.6,
जिसका हमें अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकालना है। सो एंड एफ ऑफ एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स की जगह 0.64 है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 0.64 प्लस अगेन डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सो इन टू डेल्टा एक्स इज माइनस 0.04, सो डेल्टा एक्स इज माइनस 0.04। तो इसका स्क्वायर रूट 0.8, सो यहाँ पे प्लस माइनस इज माइनस 0.04 बाई, तो x की जगह 0.64, तो ये 0.8 माइनस 0.04 बाई, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ दिस तो वो आएगा 0.8 को इसके साथ मल्टीप्लाई तो 1.6, अब 1.6 को इसके साथ मल्टीप्लाई तो 1.28 माइनस 0.04 बाई 1.6, सो दिस कम्स इक्वल टू 0.775, यानी इसका अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल्स इज दिस, तो ये इसका आंसर बनेगा। सो पार्ट 4, सो इसमें फंक्शन इज 0.009 क्यूब रूट, ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब रूट दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, टेक y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम x लेंगे 1/3, जो यहाँ पे दिया गया है वही हम लेंगे, सो x पावर 1/3 हम लेंगे यहाँ पे। सो अब यहाँ पे हमें x डिफाइन करना है, सो x कौन सा नंबर हम यहाँ पे लेंगे, वो नंबर जो इसके नियरेस्ट होगा और क्यूब रूट होगा, ठीक है, वो नंबर कौन सा है, सो वो नंबर है 0.008, सो यही हम x लेंगे, तो 0.008 इज़ द नियरेस्ट नंबर एंड इट इज़ द परफेक्ट क्यूब, ठीक है, तो यही हम x लेंगे। सो एंड जो यहाँ पे बचेगा वो डेल्टा x बनेगा, तो इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो डेल्टा x आएगा 0.001। सो नाउ as dy is approximately equal to delta y, so we have f of x plus delta x is equal to f of x plus dy by dx into delta x. So f of x plus delta x is the function which is given, that is 0.009 power 1/3, तो इसी का approximated value हमें निकालना है। So f of x is x power 1/3, तो x की जगह 0.008 power 1/3 plus 1 by, अब dy by dx की जगह क्या आएगा, ठीक है, सो y इज इक्वल टू दिस, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy by dx आएगा हमें 1/3 x पावर 2/3, तो यहाँ पे मैंने dy by dx की जगह ये लिखा, सो इनटू डेल्टा x इज 0.001, सो इसका क्यूब रूट आएगा 0.2 प्लस 0.001 बाई 3 इंटू एक्स की जगह 0.008 पावर 2/3, सो दिस इज 0.2 प्लस 0.01 इंटू 3, सो अब जो 0.008 है इसको हम लिख सकते हैं 0.2 का क्यूब, हम इसको लिख सकते हैं, जो 0.008 है इसको हम 0.2 क्यूब लिख सकते हैं, और अपना पावर है 2/3। अब ये जो दो पावर्स है क्यूब एंड 2/3 दे आर इन, सो ये मल्टीप्लाई में होते हैं, तो यहाँ पे 3 and 3 कैंसिल हो जाएगा, सो 0.2 प्लस 0.001, अब यहाँ पे एक तो 3 बचेगा इंटू 0.2 और स्क्वायर, ठीक है, 0.2 स्क्वायर, सो दिस इज 0.2 प्लस दिस, अब 0.2 का स्क्वायर इंटू 3 वो आएगा बराबर 0.12, सो फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.024 प्लस 0.001 बाई दिस, तो ये आएगा 0.208 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो ये इसका आंसर बनेगा। अब फिफ्थ पार्ट इज
0.991/10 पावर 1/10। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, लेट वाई इज टेक वाई इज इक्वल एक्स पावर 1/10 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लेट टेक वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 1/10। ठीक है, एक्स पावर 1/10। सो यहाँ पे हम x क्या लेंगे, सो वो नंबर लेंगे जो क्या होगा 1/10 पावर होगा किसी नंबर का। तो अगर हम वहाँ यहाँ पे x1 लेंगे, एक तो x क्या है 1/10 पावर है 1 का। ठीक है, दूसरा इट इज़ नियरेस्ट नंबर टू दिस नंबर 0.999। तो x हम यहाँ पे लेंगे 1 और डेल्टा x जो डेल्टा x क्या लेंगे हम यहाँ पे, डेल्टा x लेंगे हम -0.001। सो 1 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सो 1 माइनस 0.001। ठीक है, तो हमें वापस मिलेगा यही नंबर। तो इसको हमने x माना, तो इसको डेल्टा x विद साइन। सो नाउ फिर हम क्या लिखते हैं, नाउ as dy is approximately equal to delta y, so we have, तो उस केस में हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं। सो इसकी जगह जो फंक्शन दी गई है, तो एफ ऑफ एक्स इज़ 1 पावर 1/10 प्लस, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आएगा, y इज इक्वल टू दिस। इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा 1/10 एक्स पावर 9/10। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह 1/10 एक्स पावर 9/10 इंटू डेल्टा एक्स की जगह -0.001। सो 1 पावर 1/10 इज 1, सो प्लस माइनस इज माइनस 0.001। तो यहाँ पे 10 एक्स की जगह 1 पावर 9/10। सो 1 माइनस दिस 1 पावर 9/10 इज 1, 1 इंटू 10 इज 10। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस दिस डिवाइड बाय दिस इज 0.001। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.999 आएगा आंसर। ठीक है, यानी 0.999 पावर 1/10 का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आएगा 0.999। सो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 15 पावर 1/4। तो इसमें हम क्या करेंगे, टेक, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, टेक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस x पावर 1/4। ठीक, सो यहाँ पे हम x क्या लेंगे, वो नंबर जो 15 के नियरेस्ट होगा एंड दैट शुड बी 4th रूट ऑफ एनी नंबर। तो वो नंबर है 16, इट इज़ 4th रूट ऑफ 2। ठीक है, तो x हम यहाँ पे 16 लेंगे। सो डेल्टा x क्या बनेगा -1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 16 माइनस 1 1/4। तो इसको हमने x लिया, इसको डेल्टा x। सो नाउ डी वाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई। सो उस केस में हम इस रिलेशन को यूज़ करते हैं। तो इसकी जगह 15 पावर 1/4 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज x पावर 1/4, x की जगह 16, तो 16 पावर 1/4। सो डी वाई बाई डी एक्स की जगह 1/4 एक्स पावर 3/4, बिकॉज y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/4। जब हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे दैट विल बी 1/4 इंटू एक्स पावर 3/4 आएगा। तो इसको यहाँ पे पुट किया, डेल्टा एक्स की जगह -1। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 और ये पावर है 1/4। तो प्लस माइनस इज माइनस, 1
4, x की जगह 16 पावर 3/4, तो यहाँ पे 4 and 4 कैंसिल, तो 2 पावर 1 इज 2 माइनस 1। अब 4 यहाँ पे अगेन 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4, होल पावर इज 3/4, सो दिस इज 2 माइनस 1 बाय, तो यहाँ पे 4 and 4 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 4 इंटू 2 क्यूब, ठीक है। सो दिस इज 2, सो ये आएगा 32, ठीक है, तो ये आएगा 32। सो दिस इंटू दिस इज 64 माइनस 1 बाय 32, 63/32, सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.968, दिस इज द आंसर। सो नेक्स्ट पार्ट इज 26 पावर 1/3, ठीक है। तो इसमें हम क्या लेंगे, टेक y इज इक्वल एफ ऑफ x इज इक्वल x पावर 1/3, तो यहाँ पे हम x क्या लेंगे, वो नंबर जो परफेक्ट क्यूब होगा एंड दैट शुड बी नियरेस्ट टू दिस 26, तो वो नंबर है 27, तो x हमने यहाँ पे 27 है, सो डेल्टा x बनेगा -1, बिकॉज इसको हम लिख सकते हैं 27 माइनस 1 पावर 1/3, इसको x ले, इसको डेल्टा x विद साइन। सो नाउ dy इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा y, सो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इस रिलेशन को यूज करते हैं, तो उस केस में एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे दिस इज दिस 27 पावर 1/3 प्लस dy बाई डी एक्स की जगह ये, एंड डेल्टा एक्स इज -1, सो 27 पावर 1/3 इज 3, ठीक है, माइनस ये प्लस माइनस माइनस आएगा 1, सो यहाँ पे x की जगह 27 पावर 2/3, सो दिस इज 3 1 बाई, अब 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब, पावर इज 2/3, सो दिस एंड दिस कैंसल, 3 माइनस यहाँ पे एक ये 3 है और 3 स्क्वायर है, ठीक है, तो 3 माइनस 1/27, सो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 81 माइनस 1/27, 80/27, दैट्स इक्वल टू 2.962 इज आंसर। सो नेक्स्ट पार्ट इज 255 पावर 1/4, यहाँ पे टेक y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स पावर 1/4, तो यहाँ पे हम x क्या लेंगे, वो नंबर जो 255 के नियरेस्ट होगा एंड दैट शुड बी फोर्थ रूट ऑफ एनी नंबर, सो वो नंबर है 256 है, सो 256 इज फोर्थ रूट ऑफ 4, ठीक है, तो x को हमने लिया 256 और डेल्टा x -1 यहाँ पे बनेगा अगेन, ठीक है। सो नाउ एज dy इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा y, तो इस केस में हम क्या करेंगे, वी कैन यूज दिस रिलेशन, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज जो फंक्शन दी गई है दैट इज 255 पावर 1/4, सो एफ ऑफ एक्स इज एक्स पावर 1/4, एक्स की जगह 256 पावर दिस प्लस डी वाई बाई डी एक्स आएगा 1/4 एक्स पावर 3/4, सो डेल्टा एक्स इज -1, सो दिस इज 256 का फोर्थ रूट जो है वो 4 आएगा, ठीक है, तो इसको हम 4 पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है, 256 को हम 4 पावर 4 लिख सकते हैं, 1/4, दिस एंड दिस कैंसिल, सो ये 4 आएगा, सो प्लस माइनस इज माइनस, सो 4 एंड 256 पावर 3/4, सो 4 माइनस, तो 256 को हम लिख सकते हैं 4 पावर 4 एंड होल पावर इज 3/4, सो दिस एंड दिस कैंसिल, तो 4 माइनस 1/, एक तो ये 4 इंटू 4 क्यूब, सो 4 माइनस 1/, तो ये आएगा 256 को इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 1024 माइनस 1/this, so this by this that's equal to 3.996 is आंसर। सो बाकी पार्ट्स जो है इस क्वेश्चन के वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।